इस वर्ष जो मध्य प्रदेश शासन का बजट आया है उसमें पर्यटन की के महत्व को बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश का पर्यटन देश और विदेश में विख्यात है। प्रतिवर्ष यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। खासतौर से यहाँ के नैसर्गिक आकर्षण और यहाँ के वन्य जीव, ऐतिहासिक धरोहरें और जो सांस्कृतिक विरासत है वो विश्वविख्यात है। और सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए पर्यटन की अधोसंरचना को बढ़ाने के लिए बहुत विशेष आकर्षक प्रावधान किया है। 110 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है, जो पूर्व वर्षों से काफ़ी अधिक है। इसी प्रकार से पर्यटन को विश्व मानचित्र पर लाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत ही आकर्षक प्रावधान किए गए हैं, जो पूर्व वर्षों में इतना नहीं प्रावधान होता था। दूसरी ओर अगर हम संस्कृत की बात करें तो ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले आचार्य शंकर का जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके लिए 370 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और इसमें एक भव्य प्रतिमा आचार्य शंकर की लगाई जाएगी, एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम बनाया जाएगा और साथ ही साथ एक वेदांत पीठ की स्थापना की जाएगी। और ये चूँकि कार्य चलेगा, इसमें इस कार्य को करने में समय लगेगा, तो इस वर्ष इसमें वर्तमान में एक आकर्षक प्रावधान रखा गया है जिसमें कार्य को गति मिले और तेज़ी से काम हो सके। इसके साथ ही साथ जो सांस्कृतिक हमारी और ऐतिहासिक धरोहरें हैं, विरासतें हैं, पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं, उनके संरक्षण के लिए भी इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि मध्य प्रदेश का जो एक यूनिक प्रपोजिशन है पूरे देश में, हृदय स्थल होने के नाते, वो हम अच्छे तरीके से संपादित कर सकें, अपनी धरोहरों को सुरक्षित रख सकें और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हम इनका उपयोग कर सकें। सर, प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ आकर्षक को धार्मिक क्षेत्र की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। जैसे महाकाल परिसर की बात करें तो वहाँ पे 700 करोड़ का बजट रखा गया है कि उसको सुरक्षित करने की स्थिति से। बिल्कुल ठीक बात है। और भले ही वो पर्यटन विभाग के माध्यम से नहीं हो, परंतु स्मार्ट सिटीज़ या नगरीय विकास या अन्य विभागों के माध्यम से भी, जैसे आपने बताया महाकाल परिसर, वहाँ पे प्रतिदिन लाखों की संख्या में आते हैं और विशेष अवसरों पर तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। और उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो महाकाल जी के दर्शन करने के बाद दूसरे पर्यटक स्थलों पर भी जाने की इच्छा रखते हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में ये धार्मिक स्थानों का बहुत बड़ा महत्व है और 700 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी योजना वहाँ पे मूर्त रूप ले रही है, जो मध्य प्रदेश शासन के कमिटमेंट को दिखाती है कि हम कैसे अपने धार्मिक स्थानों को भी आकर्षक बनाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं वहाँ प्रदान करें और उसे पर्यटकों के लिए एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बना दें ताकि मध्य प्रदेश और उज्जैन या अन्य, जैसे हमारे ओमकारेश्वर, जो हमारे जहाँ पर शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, वो और जो शक्तिपीठ है, उन सभी जगहों पे हम ऐसे काम, ऐसी सुविधाएं विकसित करें जहाँ पर पर्यटकों को सुविधा अनुसार दर्शन भी हो, साथ ही साथ वो अपना पर्यटन का भी आनंद ले सकें। सर, हेरिटेज को भी सुरक्षित रखने के लिए अलग प्रावधान किया गया है और एडवेंचरस टूरिज्म होता है, उसके लिए भी अब नए रास्ते मध्य प्रदेश में खुलते दिख रहे हैं। जी, इस बजट की खास बात यह है कि इसमें निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बहुत आकर्षक प्रावधान रखे गए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेशकों को यहाँ पर आने और इन्वेस्ट करने के लिए जो एक नीति तैयार की है, उसमें उन्हें विभिन्न प्रकार की सब्सिडीज़ और पीपीपी मॉडल के तहत यहाँ पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स लगाने जो कि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म को बढ़ावा दें, उसके लिए इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है और ये एक नया फीचर है। इसी प्रकार से जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसा मैंने पूर्व में बताया, उनके संरक्षण के लिए भी हमें अच्छी राशि की व्यवस्था की गई है। और दूसरी ओर जो सांस्कृतिक विरासत हमारी है इस प्रदेश की, विशेष तौर पर जो हमारी जनजातीय बंधुओं की जो आर्ट कल्चर और उनके जो लाइफस्टाइल जो है, उनको कंजर्व करना, उनको बढ़ावा देना, संरक्षित करना और उसको टूरिज़्म से जोड़ना, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम्स जो हम वर्ष भर आयोजित करते हैं, तो बहुत मुक्त हस्त से शासन ने इसमें बजट में प्रावधान किया है ताकि हम जो हमारी एक बहुत यूएसपी है इस प्रदेश की, उसे, उस कल्चरल हेरिटेज को पूरी दुनिया के सामने हम सही तरीके से प्रदर्शित कर सकें।